लिसन, अभी हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो पहले एक एपरेचर बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, जस्ट सपोज करो दैट इज सी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये सी पर में है। जस्ट सपोज करो कि ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ठीक, और पॉइंट किस पर में है, सी पर। एक रे ऑफ लाइट है, इसका एफ जस्ट सपोज करो कि यहाँ पर है फोकस। एक रे ऑफ लाइट जो है दैट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू फोकस, रिफ्लेक्टेड बैक टू फोकस, ठीक है। और दूसरा जो है वो जाएगा कहाँ से, फोकस से, वो जाएगा फोकस से, और ये रिटर्न होगा, इसको खींच के लाना पड़ेगा, 1 मिनट रुको। एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रिफ्लेक्ट हुआ कहाँ से, फोकस से, ठीक है। दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो गया कहाँ से, फोकस से इंसिडेंट करेगा, ठीक। यहाँ ये फोकस से इंसिडेंट किया, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये फोकस से इंसिडेंट किया। अब ये यहाँ से जब फोकस से इंसिडेंट होगा तो रूल क्या कहता है कि लाइन जो रिफ्लेक्ट होगा वो कहाँ से होगा, लाइन रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जाएगा, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगा, और जब फोकस से इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। ये यहाँ पर आकर के मान लो कट रहा है, ठीक, यहाँ पर में कटा। अब यही जो है वह तुमको इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, यानी अगर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्ट का नेचर क्या होगा, नेचर होगा ऑब्जेक्ट का रियल बनेगा, इन्वर्टेड होगा, ये इन्वर्टेड होगा, साइज क्या होगा, इक्वल ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ गया। ये साइज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा होगा। प्लेस क्या हो जाएगा, कहाँ बनेगा, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इसका इमेज जो है वो फॉर्म करेगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इसका इमेज जो है वो फॉर्म करेगा। बात समझ गए, लिखो जल्दी लिखो, पॉज कर दो। तो फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक एपरेचर लेंगे,
एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, यहाँ पर जब सपोज करो C है, यहाँ पे F है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को थोड़ा छोटा कर लो क्योंकि ये छोटा बन गया। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये A B जो है वह क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस है तो एक जो है रे ऑफ लाइट जो है वो कैसे जा रहा है, एक रे ऑफ लाइट जो है दैट गोज टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्ट होगा कहाँ से, फोकस से। ठीक है, और दूसरा रे ऑफ लाइट जो है वो जाएगा कहाँ से, सी से। कहाँ से, सी से। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, ये ठीक है, सी से जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट भी किधर से करेगा, ये गया सी से, और ये भी इसको भी प्रोड्यूस कर लेंगे, ये कटेगा, इस लाइन को बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ गए, ये इधर से ही इंसिडेंट कर रहा है और इसी से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर आकर के कटा। ठीक, अब ये जो है इससे तुमको क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर होगा कहाँ पर, ऑब्जेक्ट है बिटवीन, तो ब्लैक से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट है बिटवीन C एंड F। ठीक, तो इमेज इसका प्लेस कहाँ होगा, प्लेस कहाँ होगा, बियॉन्ड सी से बाद में आकर के बनेगा। ठीक, साइज क्या होगा, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुलना में क्या होगा, बड़ा बन जाएगा। ठीक है, नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रिजल्ट क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कोड कर दो, पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एंड फोकस। ये एक मिरर बना लो, यहाँ से ये P हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये सपोज करो C है, ये F हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है, F पर है, ऑब्जेक्ट जो है वो F पर है। ठीक है, अब F से गया तो F पर है तो एक पैरेलल लाइन आएगा, एक लाइन पैरेलल आया, ये इसका रिफ्लेक्शन जो है वो किधर से होगा, फोकस से होगा। बात समझ गए, एक लाइन जो है वो कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन भी जो होगा वह क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक, अब ये क्या हुआ, इसका रिफ्लेक्शन इधर से जा रहा है, अब ये क्या हुआ, पैरेलल हो गया, कहीं कटेगा नहीं कटेगा, तो तब क्या होगा, इमेज जो है, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पर, कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पर।
बात समझ गए। जब इमेज इसका इन्फिनाइट पर बनेगा, ये रियल ही होगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन होगा रियल और इन्वर्टेड। बात समझ में आया। इन्फिनिटे पर होगा रियल और इन्वर्टेड होगा। साइज क्या होगा? हाईली लार्ज, हाईली लार्ज। यहाँ पर हाँ पता चलेगा ना, सूर्य इन्फिनाइट है, दिखाई देता है ना, कितना बड़ा होगा जो इतना बड़ा दिखाई देता है। बात समझे ना। सन को देख रहा है ना रे, सन से लाइट आ रहा है, उसको इन्फिनाइट लेते हो ना। हाँ तो सन बहुत दूर, इन्फिनाइट का मतलब बहुत दूर में बनेगा, दिखाई नहीं देगा, सो बात थोड़े ना है। बात समझ गए। एकदम उल्टा है वो। देखो जब तुमको इन्फिनाइट पर ऑब्जेक्ट था तो फोकस पर बन रहा था, उसका साइज क्या था? हाईली डिमिनिश्ड था, बहुत छोटा था, पॉइंट के समान था। अब यहाँ पर में क्या हो गया? हाईली लार्ज हो गया। कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट पर। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड बनेगा। बात समझ गए। अब अगर फोकस और इसके बीच में है, हाँ कौन? ये नहीं कटेगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तभी तो इन्फिनाइट पर जाएगा। हाँ इन्फिनाइट पर मिलता है पैरेलल लाइन रे। पैरेलल लाइन कहाँ मिलता है? ओ अब देखो कैसे होता है। तुम जब ट्रेन करे पटरी है ना, उसको तुम खड़ा हो जाना, बात समझ गए। अब दूर तक उसको देखना, जब तुम दूर तक उसको देखोगे ना तो तुमको मिलते हुए नजर आएगा। हाँ लगता है ना, तो ये इमेज लगता ही है। बात समझ गए। ऐसा कभी अनुभव किया है कि नहीं, कि लगता है कि वो आगे जाकर के मिल गया है? वही है इन्फिनाइट। ठीक है। अब जो है वह ऑब्जेक्ट अगर एफ और पी के बीच में है, कहां पर है ऑब्जेक्ट? कहां पर है ऑब्जेक्ट? जो है वह एफ और पी के बीच में है, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में है। एक मिरर बना लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए, यहाँ पर सपोज करो एफ है और यहाँ पी है, यहाँ बीच में जो है वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सी है। ठीक, जब इसके बीच में होगा तो एक लाइन जो है वो ऑप्टिक सेंटर पर इंसिडेंट होगा। बात समझ गए। और दूसरा लाइन जो है वह तुमको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही इंसिडेंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जो है वह इंसिडेंट करेगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होगा। और यहाँ पर में ये नॉर्मल हो जाएगा, तो ये इक्वल एंगल पर में यहाँ से ये करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब ये इधर के तरफ तो कहीं भी कटने से रहा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब इधर के तरफ इसका मतलब है कि इसका इमेज फॉर्म करेगा, इसका इमेज इधर के तरफ फॉर्म करेगा। इसको बढ़ा लेंगे, ये सब जो है वह वर्चुअल हो गया। बात समझ गए। इसका इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ठीक,
तो जब तुमको फोकस और ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, इसके बीच में है, तो इमेज जो होगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। लार्ज साइज जो होगा उसका होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या हो जाएगा, लार्ज हो गया। देखो ऑब्जेक्ट कितना छोटा है, वहां देखो कितना बड़ा बन गया। बात समझ गए, लार्ज होगा और हाँ लार्ज होगा और इरेक्ट होगा। इसका नेचर होगा इरेक्ट होगा साइज में, ये नेचर हो गया, ये है नेचर। और बैक ऑफ मिरर होगा, ये कहाँ दिखाई देगा हमको, मिरर के पीछे। बात समझ गए, यही 5 गो पूछेगा। कनकेव का पूछेगा कोई, ये नहीं है कि कौन पूछेगा, ज्यादातर बायोन द सी पूछता है। ये हल्दा अब इसमें है साइन ऑफ कन्वेंशन। साइन ऑफ कन्वेंशन ये क्या है, कन्विंस से बना है कन्वेंशन। कन्विंस का मतलब क्या है, जो तुमको कोई चीज बताता हो। ये नंबर के लिए नहीं है, इसमें अगर माइनस प्लस होगा, जैसे इसमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस जो है, पहले ये समझो, डिस्टेंस जो है दैट मेजर फ्रॉम कहां से मेजर होगा, ऑप्टिक सेंटर से। कहां से मेजर होगा, ऑप्टिक सेंटर से। ऑप्टिक सेंटर दैट मीन्स पी से, ये मेजर होगा कहां से, पी से, ऑप्टिक सेंटर से। बात समझ गए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है उसको स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होगा उसको किससे इंडिकेट करेंगे, भी से, स्मॉल भी से इंडिकेट करते हैं। बात समझ गए, यही बात जो है वह हाइट के लिए भी यूज होता है। ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट जो है उसका यूज होता है। अब यहाँ पर में ध्यान देने वाला बात क्या है कि डिस्टेंस मेजर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ incident ray, then it becomes or taken negative। माइनस में लेते हैं, कब लेते हैं माइनस में, तो जब इंसिडेंस के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं। अब इसको समझने के लिए तुम जैसे ये देखो, इंसिडेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये इंसिडेंस जो है वो किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है। और डिस्टेंस नापेंगे कहाँ से, यहाँ पी से, तो पी से किधर की तरफ, लेफ्ट के तरफ, इधर के तरफ। तो ये जो फोकस है ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये फोकस पी से एफ का डिस्टेंस, पी टू एफ, ये जो है ये कहलाता है फोकल लेंथ।
इंडिकेट करते हैं, इंडिकेटेड बाय स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। बात समझ गए। सी जो हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर इसको हम लोग स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर ये बात तो ध्यान में रहेगा कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रहा है अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किए, बात समझ गए, तो हमको किस में लेना है, निगेटिव में। अब ये साइन ऑफ कन्वेंशन क्यों है, तो निगेटिव नंबर अगर होता है तो व्हाट यू कंसीडर इट इज लेस देन 0, बट यहाँ पर में जो फोकल लेंथ है वो 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये 0 से छोटा नहीं हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, तो केवल हमको एक इंडिकेशन करता है। और ये याद रखने के लिए देखो, ये लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दिए, ठीक, ये P जो है ये ओरिजिन हो गया, इधर के तरफ लेते हैं तो प्लस होता है और इधर के तरफ लेते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है ना। P को मान लेंगे ओरिजिन पॉइंट, नंबर लाइन को ध्यान में रखेंगे, बात समझ गए। तो ये इस P से लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, निगेटिव, तो इधर जितना भी चीज है उसको क्या करेंगे, निगेटिव। तो यहाँ पर में कनकेव मिरर जो होगा, कनकेव मिरर, इसमें क्या होगा, इसमें F जो होगा वो भी माइनस में होगा, U जो होगा यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो भी माइनस में होगा, इमेज जो होगा यानी स्मॉल v ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब तुमको मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है, या यहाँ नहीं माइनस लगाओगे तो यहीं लगा दो, ये इक्वल टू ये होगा, सब निगेटिव है। अब इसमें माइनस को कॉमन ले लिए तो ये हो गया 1/v प्लस 1/u, अब बराबर हो गया -1/f। ये माइनस से ये माइनस कट गया, कनकेव मिरर में क्या होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बात समझ गए। इसीलिए ये होता है सब तो निगेटिव इधर के तरफ, लेकिन तुमको फॉर्मूला में दिखाई देगा पॉजिटिव, तो तुम्हें लगेगा कि भाई सब तो निगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव कैसे हो गया। तो ये पॉजिटिव किस तरह से होता है, तो ये माइनस जो है वो कॉमन में आ जाता है। यही अगर ये वर्चुअल में होगा, वर्चुअल में, तो तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव हो गया। और u जो है वो तो ऑब्जेक्ट जो है वो तो इस साइड में है तो निगेटिव रह जाएगा, तो 1/u माइनस 1/v बराबर हो जाएगा 1/-1/f। बात समझ गए। तो वहां पर में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो वहां पर वर्चुअल के लिए क्या हो जाएगा 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। वहाँ वो v प्लस लिए थे ना, तो माइनस को कॉमन लिए, u वाला जो है ऐसे, अगर ये वर्चुअल है तो ये हो गया डिस्टेंस v का, v हो गया, ये प्लस में हो गया, और u जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो क्या है, -u है, तो ये 1/-u प्लस 1/v, f जो फोकस है वो भी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा -1/f। अब यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लिए तो 1/u माइनस 1/v हो जाएगा इक्वल टू -1/f। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो हुआ 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। ये किसके लिए होता है, वर्चुअल के लिए, अगर वर्चुअल है इमेज तो उसके लिए ये होगा। बात समझ गए। यही बात मैग्निफिकेशन के लिए होता है, यही बात जो है वह तुमको मैग्निफिकेशन जो निकालते हैं यानी साइज ऑफ इमेज, क्या निकालते हैं, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज जो निकालेंगे, आज सौरभ नहीं आया है, आज सौरभ नहीं आया, सौरभ
नहीं आया है? बात समझ में आ गया? तो ये वर्चुअल के लिए हो जाएगा माइनस में और इसमें हो जाएगा रियल के लिए हो जाएगा प्लस में। अब जब हम साइज निकालते हैं इसका मैग्निफिकेशन लिख लिया था कि बता दिए रे? हाँ ठीक है। ओ इसीलिए वापस चला गया। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक है। अब तुमको मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन ये इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये h1 बटे h। ये बराबर हो गया तुमको डिस्टेंस इसका, ये v बटा u। अब देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है यहाँ पर, इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट था, एक ले लेते हैं यहाँ पर में, मान लो C और F, C और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो एक रे ऐसे गया, ये इसी से आया था, ये फोकस से आया था, यहाँ पर कटा था, यहाँ पर इमेज बना था। अब देखो ये इमेज जो है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, यहाँ पर एक्स एक्सिस लिए थे, उसी तरह यहाँ पर वाई एक्सिस का खींच लिए। ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, नीचे की तरफ है निगेटिव, तो यू जो है वो पॉजिटिव हो गया, अब v जो है वो निगेटिव हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन जो होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस v बाय यू। बात समझ गए? ये हो जाएगा माइनस v बाय यू। इस तरह से हम लोग हाइट निकाल लेंगे अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। बात समझ गए? इमेज का हाइट नहीं, डिस्टेंस दिया हुआ है या, तो इससे हमको क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन जो है वो अभी निकल जाएगा कि कितना बड़ा हमारा इमेज क्रिएट होगा। बात समझ गए? चलो बंद कर दो ये कनकेव।